बरसोपुर गांव में एक बूढ़ा बढ़ई शंकर अपनी इकलौती बेटी किरण के साथ रहता था। गरीबी उनके दरवाजे की चौखट पर स्थायी रूप से बैठी थी। पुराने औजारों से फर्नीचर बनाकर वे जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन गांव का सबसे ताकतवर और चालाक जमींदार भैरवनाथ उनके आंगन में आ धमका। अरे शंकर, बाहर आ, तुझे कर्ज लिए हुए 8 साल हो गए। अब तो ब्याज का ब्याज भी चढ़ गया है। आज मैं 1 पैसा भी माफ नहीं करूंगा। पैसे दे या घर खाली कर। मैं भैरव भाई, बस 2 दिन और दे दो। मेरा बेटा विजय शहर से लौटने वाला है। उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। आते ही तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। तू तो हर बार यही बोलता है, और तेरे बेटे ने तो सालों से इस गांव में कदम तक नहीं रखा। मैं मानता हूं कि वो लौटेगा ही नहीं, लेकिन ठीक है, 2 दिन की मोहलत और। पर सुन, उसके बाद अगर पैसा नहीं मिला तो तेरा घर, आंगन, औजार सब नीलाम कर दूंगा। 2 दिन बाद गांव में खबर आई, शहर की एक चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। वहां काम करने वाले कई मजदूर मारे गए और उनमें विजय भी था। ये खबर सुन शंकर के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। उसकी आंखें पत्थर सी हो गई। बेटी किरण ने रोते हुए कहा, बाबा अब क्या होगा? भैरवनाथ हमें गांव से निकाल देगा। शंकर ने सिर झुका लिया। अब ऊपर वाला ही जाने बेटी। तीसरे दिन शहर से सूट वूट पहने एक आदमी गांव पहुंचा। अरे भाई, शंकर का घर कौन सा है? उसने एक राहगीर से पूछा। राहगीर बताता उससे पहले भैरवनाथ आधम का। क्यों भाई, क्या बात है? इसे पहले आपको इस गांव में नहीं देखा, और मैं ही शंकर हूं। बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। विजय ने फैक्ट्री में सालों मेहनत करके जो बचत की थी, और साथ में फैक्ट्री मालिक का मुआवजा, ये रहा पूरा रकम। भैरवनाथ को एक भारी सूटकेस थमाया और चला गया। घर पहुंचकर भैरवनाथ ने सूटकेस खोला। अंदर नोटों की गड्डियां थी। उसकी आंखों में लालच नाच उठा। अब ये पैसे मेरे और मेरी बेटी के काम आएंगे। उसने मन ही मन ठान लिया। कर्ज चुकाने की कोई उम्मीद न देखकर किरण ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। शंकर बीमार रहने लगा और बढ़े का कामत किरण ने संभाल लिया। गांव का कुआं जहां औरतें पानी भरने आती, किरण के लिए भी रोज का ठिकाना बन गया। एक दिन वहीं अर्जुन नाम का युवक आया, जो शहर की बड़े व्यापारी धनपाल का बेटा था। वो अपनी मौसी से मिलने गांव आया था, लेकिन जब उसकी नजर ब्लू साड़ी लहराती किरण पर पड़ी तो उसका दिल धड़क उठा। यही मेरी जीवन संगिनी है, उसने मन ही मन कहा। अर्जुन भैरवनाथ के घर पहुंचा। चाचा जी कैसे हैं?
आप बहुत साल बाद आपको देख रहा हूँ। और आपकी बेटी कैसी है? सब ठीक है? और घर में सब ठीक है? बेटा हाँ सब ठीक है। और तुम्हारे घर में सब कैसे है? और काम धंधे सब कैसे चल रहा है? सब ठीक ना? चाचा जी, मुझे आपसे कुछ जानना है। आपके कुएं पर जो लड़की पानी भर रही थी वही मुझे चाहिए। भैरवनाथ ने सोचा कि वो उसकी बेटी सुजाता की बात कर रहा है। अरे बेटा वो तो मेरी ही बेटी है। उसने खुशी से कहा। क्या सच में चचा जी वो आपकी बेटी हैं? ये तो कमाल हो गया। तो आप क्या इस रिश्ते में अपनी आशीर्वाद दोगे? बिल्कुल, आज से तुम मेरे दामाद हो। अगले दिन अर्जुन के माता पिता रिश्ता लेकर पहुंचे। सरिता, ये कैसे हो गया? हमारे बेटे को गांव की लड़की पसंद आई। शहर में कितनी लड़की दिखाई ऐसे, एक भी पसंद नहीं आई। और गांव में आते ही गई की लड़की पसंद आई। चलो देखते हैं हमारे बेटे की पसंद। सही कहा आपने। इसी क्या देखा उसमें? मुझे भी देखना है। अरे भाई साहब, आपकी बेटी को ले आइए जरा। हाँ, हम ही देखे आपने बेटे की पसंद। लेकिन जब सुजाता सामने आई, ये कौन है? आपकी बेटी को बुलाओ। चाचा जी, वो लड़की नहीं है जिसे मैंने कुएं पर देखा था। भैरवनाथ को तुरंत समझ आ गया। अरे ये तो किरण की बात कर रहा है। अरे बेटा यही तो मेरी बेटी सुजाता। इससे पहले कि अर्जुन उस तक पहुंचे, मैं शंकर और किरण को इस गांव से ही भगा दूंगा। भैरवनाथ अगले दिन शंकर के घर आया। शंकर, तुझे जो मोहलत दिया उसका वक्त खत्म हो गया। अब पैसे दे वरना घर खाली कर। शंकर ने गिड़गिड़ा कर कहा। वहरू भाई, थोड़ा वक्त और दे दो, अपनी बेटी को लेके खजाऊं। बस आज के दिन दे दो, कल हम दोनों चले जाएंगे। अब और नहीं, आज शाम तक यहाँ से दफा हो जाओ। शंकर और किरण ने गांव छोड़ दिया और जंगल किनारे एक टूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। शंकर की तबीयत और बिगड़ गई और किरण जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगी। एक दिन शंकर तबीयत बिगड़ने पर किरण को ढूंढने जंगल निकला, लेकिन रास्ते में बेहोश हो गया। तभी अर्जुन वहां से गुजर रहा था। उसने शंकर को उठाकर झोंपड़ी तक पहुंचाया। किरण को देखते ही अर्जुन का दिल फिर से धड़क उठा। बातचीत में शंकर ने अपना दुखड़ा सुनाया। विजय के मुआवजे के पैसे कभी उन्हें मिले ही नहीं। अर्जुन चौंक। बाबा, वो फैक्ट्री मेरे पिताजी की थी। मैंने खुद उन पैसों के लिए आदमी भेजा था। आपको वो पैसा नहीं मिला। बेटा, अगर वो पैसा मिलता तो आज हम बाप बेटे की जिंदगी ऐसी होती। अर्जुन ने अपने आदमी को बुलाया। उसने साफ कहा, साहब, मैंने पैसे गांव के एक आदमी को दिए थे जिसने खुद को शंकर बताया। तुम उस आदमी को पहचान पाओगे? हाँ जरूर सर, मैं पहचान लूंगा। ठीक है, मैं मेरे चाचा जी को बुलाता हूँ। वो तुम्हारी मदद कराएंगे उसे ढूंढने में। अरे सर, ये तो वही है जो मुझे अपना नाम रमेश बोला। मैंने इस आदमी को पैसा दिया था। बाद में पता चला वो भैरवनाथ था। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। चाचा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक गरीब परिवार के साथ ऐसे किया। छी चाचा जी, आपको तो सजा मिलेगी और वो पैसा मुझे चाहिए। अगले ही दिन उसने गांव के चौपाल पर सबके सामने भैरवनाथ को खड़ा किया और सच उगलवा लिया। भैरवनाथ रो पड़ा। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। अपनी बेटी के मोह में मैंने गलती की, माफ कर दो।
अर्जुन ने मुआवजे के सारे पैसे शंकर को लौटाए और कहा, बाबा, मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। गांव में ढोल नगाड़ों के बीच उनकी शादी हुई। भैरवनाथ ने भी अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए शंकर का पुराना घर वापस लौटा दिया। किरण और अर्जुन ने मिलकर शंकर की बढ़ाई की दुकान को फिर से सजाया। बरसोपुर गांव में ये मिसाल बन गई। सच और मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है।